सनातन धर्मा को समझना है तो इसे एक सिस्टम की तरह देखो जहां हर पार्ट का एक रोल है। सबसे ऊपर आता है श्रुति यानी डिवाइन नॉलेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेदास। और वेदास कुल 4 होते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्वा वेदा। अब हर वेदा के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका और उपनिषद, यही वो लेयर्स हैं जो नॉलेज को अलग अलग लेवल पर समझाती हैं। अब इस नॉलेज को लाइफ में अप्लाई करने के लिए बनाए गए उपवेदाएं, ये भी 4 होते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद यानी हेल्थ, वॉरफेयर, म्यूजिक और आर्किटेक्चर। लेकिन वेद को समझने के लिए टूल्स भी चाहिए, इसलिए आते हैं वेदंग्स। ये कुल 6 होते हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प और ज्योतिष। ये प्रोनाउंसिएशन से लेकर ग्रामर और टाइमिंग तक सब सिखाते हैं। अब सपोर्टिंग सिस्टम्स की बात करें तो आते हैं उपांगास। ये 4 होते हैं, मीमांसा, न्याया, पुराणास और धर्माशस्त्रा। ये रूल्स, लॉजिक और ट्रेडिशंस को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद आते हैं दर्शनास यानी फिलॉसफी। ये भी 6 होते हैं, न्याया, वैशेषिका, समख्या, योगा, मीमांसा और वेदांता। ये रियलिटी और एग्जिस्टेंस को समझने के अलग अलग तरीके हैं। और सबसे आखिर में आते हैं स्मृति यानी ह्यूमन राइटन टेक्स्ट्स जैसे रामायण, महाभारत और भगवत गीता, जो इस पूरे सिस्टम को प्रैक्टिकल स्टोरीज के जरिए समझाते हैं। तो सनातन धर्म सिर्फ बिलीफ नहीं बल्कि एक कंप्लीट नॉलेज सिस्टम है जिसमें सोर्स भी है, टूल्स भी और लाइफ जीने का तरीका भी।